हम लोग चल रहे थे वास्तविक संख्या पर। आज वास्तविक संख्या का लास्ट टॉपिक हो रहा है और इसी के साथ वास्तविक संख्या का आज समापन भी हो जाएगा। हम लोग कल 1.4 पे चर्चा कर रहे थे, शांत और अशांत पर। काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने किया था। उसमें कुछ अगर डाउट है किसी को, एक लड़का का आया है पहिला का 7वां, क्या है क्वेश्चन? 129 बटे 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 5 के पावर 7, गुने 5 के पावर 7, हाँ 7 के पावर 5, 7 के पावर 5। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले काटने का प्रयास करेंगे। 7 से कटेगा क्या यार? नहीं कटेगा। 2 है ठीक है, पत्नी है। 5 है ठीक है, पति है। लेकिन पत्नी पति के अलावा कोई तीसरा आ गया, बंदा हो चाहे बंदी हो, दिस इज नॉट मैटर। कोई भी होगा तो मामला तो खराब होगा ही, लड़ाई झगड़ा पीटा पीटी तो होगा ही, मारपीट होगा ही, तो घर में क्या फैल जाएगा? अशांति फैल जाएगा। और बोलो, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? और बोलो, कोई दिक्कत है? एक 6/15 रहा होगा, पहले काटेंगे। 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 2/5। सिर्फ पति है तो कोई बात नहीं है, बेचारा अकेला खाना पीना बनाएगा, खाना बनाएगा तो बर्गर खरीद के लाके खा लेगा, लेकिन तो शांति रहेगा ना भाई। गलत कि सही? क्या बना है जी? सब कोई बना लिया है? बनाए हो जी? तुम लोग लकी हाँ कि ना? करा जा, बन गया ना? और कोई दिक्कत? 1.4 के पहिला के जहाँ शांत अशांत का मामला था, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। इसको लिखना पड़ेगा कि मिटाओगे? मिटा दे। चलो नोट करना, नोट कर लो। 5 सेकंड का समय दे रहा है। या शांत अशांत की बात थी, है ना? आगे सबको ध्यान देगा। देखो कुछ पॉइंट है। परिमेय अपरिमेय तो हमने बता दिया था। बटा वाला में चाहे रूट वाला में कौन परिमेय होगा, कौन है, कौन परिमेय होगा, कौन अपरिमेय होगा। यह पहला क्लास में ही, फर्स्ट क्लास में ही वास्तविक संख्या का हमने चर्चा कर दिया था कि निम्नलिखित में कौन परिमेय है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है। लेकिन हमने किसके ऊपर चर्चा किया था? बटा वाला के ऊपर। हमने किसके ऊपर चर्चा किया था? रूट वाला के ऊपर। हमने क्या पॉइंट वाला के ऊपर चर्चा किया था? तो आज हम लोग दशमलव के रूप में, किसके बारे में? दशमलव के रूप में। तो हम तोड़ के कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं। दशमलव के रूप में परिमेय और अपरिमेय की पहचान, परिमेय और अपरिमेय की पहचान। तो वही क्वेश्चन परीक्षा में आएगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। सबको समझ में आएगा, ना समझ में आएगा तो बता देना हमको। संभव ही नहीं है कि किसी को समझ में ना आए। अगर दशमलव के रूप में परिमेय और अपरिमेय की पहचान करना है तो क्या करेंगे? समझ में आ रहा है ना? देखो क्या करेंगे। मान लो बुआ लिखा हुआ है 1 दशमलव, क्या लिखा हुआ? इधर यही समझना इंपॉर्टेंट है। बंद करो सब, किताब में कुछ नहीं रखा है, सब यही, सब में हम आया है। हम है तो किताब की क्या जरूरत है? एक किताब घर पे खोलना, 1 दशमलव मान लो लिखा हुआ है 0, 2, 3, आके क्या हो गया? समाप्त हो गया। यहीं पे आके क्या हो गया? ये समाप्त। रुका तो मान लो 1 दशमलव 0, 2 मतलब कि 0, 2 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। एक यह क्वेश्चन हुआ, 1 दशमलव 0, 2 0, 0, 2 0, 0, 0, 2 ... 3 प्रकार के क्वेश्चन रहेगा। इसी में सारा खेल है। हम यह बता देते हैं, तुम्हारा किताब का क्वेश्चन, कहीं का भी क्वेश्चन इसके आधार पर बन जाएगा। देखो इसमें समझना है कि इसमें क्या कह रहा है कि दशमलव के बाद आके क्या हो गया? रुक गया, खत्म। इसमें वही चीज बार बार रिपीट हो रहा है। 0, 2 0, 2 0, 2 0, 2 रिपीट हो रहा है। इसमें 0, 2 0, 0, 2 सिर्फ रिपीट नहीं हो रहा है, अलग आ जा रहा है। 3 प्रकार की बातें हुई। कितना प्रकार की बात हुई? 3 प्रकार के। ध्यान दो सब कोई। अगर कहीं पर दशमलव के बाद आके पूरा पूरी खत्म हो जाए, दशमलव के बाद कुछ अंक आ करके पूरा क्या हो जाए? रुक जाए। रुक गया है ना बुआ, तो वह परिमेय होगा।
क्या होगा? परिमेय होगा। याद रहेगा सबको? कोई भी संख्या है दशमलव के बाद आके रुक जाए तो परिमेय होगा। दशमलव के बाद सेम चीज रिपीट करे, सेम चीज क्या करे? 02 02 02 या 03 या 54 54 54, मतलब सेम चीज क्या करे? 3 3 3 3 3 3, कुछ भी हो, सेम चीज क्या करे? रिपीट कर रहा है ना, तो वह भी परिमेय होगा। वह भी क्या होगा? वो परिमेय होगा। लेकिन सेम चीज रिपीट ना करे, अलग अलग आए, जो 1 को 02 2 को 02 3 को 02 4 को 02, सेम रिपीट नहीं कर रहा है, ये होगा अपरिमेय। क्या होगा बुआ? अपरिमेय। याद रहेगा? तो बताओ तुम लोग, इतना टेस्ट लेते हैं इसी पर। बोलो 1.3 के ऊपर एक रिंग है, क्या होगा? तो 3 के ऊपर रेकरिंग का मतलब क्या हो रहा? 3 3 3, इसका मतलब क्या होगा? 1.3333, सेम क्या रिपीट हो रहा है, क्या होगा? है ना यार? क्या होगा? परिमेय। सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए सबको। सबको जी आगे बढ़े जी सर। दशमलव के रूप में अगर कोई क्वेश्चन आएगा परिमेय और अपरिमेय की पहचान तो बना लोगे, हाँ कि ना? हाँ कि ना? इस प्रकार से तुम्हारा हुआ परिमेय और अपरिमेय की बात, और इसी के साथ तुम्हारा वास्तविक संख्या का जो तुम्हारा सिलेबस है वह समाप्त होता है। इसमें कुछ क्वेश्चन जो है बुक में तो नहीं है, लेकिन अलग से है, उसकी हम चर्चा कर देते हैं। ध्यान दो सबको, यह परीक्षा में क्या आता है, बुक में दूर दूर तक चर्चा नहीं है, लेकिन वह परीक्षा में आ जाता है। जैसे पहला बात तो यह समझो कि सम संख्या बहुत ऐसा चीज है ना, जो अलग से आता है ना। और बहुत टीचर है क्या, खाली किताब रटवा देता है, किताब को सब कुछ से क्या करता है कि पहले किताबें खोलेगा और सब क्वेश्चन करवा देगा। बोलो खाली किताब के क्वेश्चन से तुम्हारा नंबर आ जाएगा? सिर्फ बुक को पढ़ लोगे, बुक को पूरी क्वेश्चन याद कर लोगे, रट जाओगे अगर कहीं, तो 40%, 60% इधर उधर से है। इसलिए हम बुक का यूज ज्यादा नहीं करते। सम संख्या की बात हो रही है, ध्यान दो बुआ, किसकी बात हो रही है? सम संख्या। सबको पता है कि 0 2 4 6 8 ... सबको पता है। उसका डिफिनेशन नहीं लिखा रहा है, सबको आता ही होगा। विषम संख्या है, तो रिवीजन करा दे रहे हैं की बात हो रहा है। 1 3 5 7 9 देखो वो कहेगा सम संख्या का रूप, ये परीक्षा में आता है, आएगा ही आएगा। सम संख्या का रूप होता है, सम संख्या का रूप याद रखना। अगर कोई m अगर धनात्मक पूर्णांक है, अगर m धनात्मक पूर्णांक है तो सम संख्या का रूप, मिटाते हैं एक मिनट, पूरा क्वेश्चन लिखते हैं। यदि एक ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा, धनात्मक पूर्णांक है तो पहला क्वेश्चन सम संख्या का रूप, रट जाना इसको, सम संख्या का रूप। एक रहेगा विषम संख्या का रूप। इस दोनों में कोई एक पूछेगा ही पूछेगा। पहला सम संख्या का रूप, दूसरा विषम संख्या का रूप। सम संख्या का रूप होता है 2m+2 और विषम संख्या का रूप होता है 2m+1। ठीक, डन है ना। m+1 और m+2 ऑप्शन में रहेगा तो उस पर दिमागो मत लगाना। m+1 चाहे m+2 रहेगा तो उस पर दिमाग भी मत लगाना, धोखा से भी ऑप्शन में रहेगा ही m+1 और m+2। इस पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यह क्या है, लुभाने का प्रयास करेगा, वह तुमको बुलाएगी, जाने का नहीं। हाँ कि ना, है ना। अपने जीत पे अड़े रहने का है।
आगे बढ़ना है तो अपने आप को कंट्रोल करना होगा और हमको 2m+2 के साथ और 2m+1 के साथ हमको जाना चाहिए, है ना। नोट कर लो इसको। के साथ हमारा वास्तविक संख्या का टॉपिक समाप्त हुआ। अब अगले क्लास में हम लोग बहुपद की तरफ आगे बढ़ेंगे, है ना। और आज फर्स्ट क्लास फर्स्ट चैप्टर का द एंड हुआ। और वास्तविक संख्या से तुम लोगों का काम है, वास्तविक संख्या से, है ना, रिलेटेड तुम्हारे बुक का क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हो, प्रीवियस ईयर जो है ना क्वेश्चन 22 का, 23 का, 21 का, कहीं से भी हो, भारतीय भवन का क्वेश्चन हो, बीटीसी का क्वेश्चन हो, हाँ कहीं गूगल से क्वेश्चन हो, क्या किसी भी बुक से क्वेश्चन हो, दुनिया के किसी भी कोना का क्वेश्चन होगा वास्तविक संख्या का, वह क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा। अगर कहीं से कोई डाउट होगा तो तुम हमसे कभी भी पूछ सकते हो। इतना ही के साथ इस क्लास का समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।